हेलो गाइस। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। तो अभी तक हमने दो टॉपिक्स कर लिए, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। सो आज का जो टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो इस पे जाने से पहले मैं आपको एक दो टर्म्स डिफाइन कर देना चाहता हूं जो कि आप लोगों को पहले पता भी होगा बहुत, राइट। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसा कोई नंबर जो कि खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स, राइट। सिमिलरली जब मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो वो सारे नंबर्स जो कि खुद से डिविजिबल हो, 1 से हो, और उसके अलावा और कोई नंबर हो जो कि उसको डिवाइड करे, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अब टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये टॉपिक इसको डिफाइन क्यों किया गया, ठीक है, इसका स्टेटमेंट आया कैसे, उस चीज को देखते हैं, राइट। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल 70, राइट। अब मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में से। इसको मैं क्या लिख सकता हूं ब्रेक करके? 2 into 35, राइट। सिमिलरली ये 35 भी ब्रेक हो सकता है। नाउ 2 क्या है? आपका प्राइम नंबर, राइट। दिस कांट बी ब्रेक, ठीक है। तो ये 35 को मैं ब्रेक कर देता हूं एंड इट गेट्स 5 multiplied by 7, राइट। 5 7 is 35, राइट। अब इसके बाद 7 आपका क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये आगे ब्रेक नहीं हो सकता। सो इस 70 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 into 5 into 7 लिखूं तो I'll get 70, राइट। तो हमने यहां पे क्या कर दिया? अपने 70 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, राइट। अब इसी 70 को मैं 2 से स्टार्ट ना करते हुए लेट मी ब्रेक अप बाय 5 से स्टार्ट करते, ठीक है। तो 5 1 is 5, 5 4 is 20, राइट। सिमिलरली 14 फिर से ब्रेक हो सकता है, दैट इज 2 into 7, राइट। तो यहां पे आप 70 को क्या लिख सकते हो? 5 into 2 into 7, राइट। तीसरा ले लेते हैं फिर से 70 को। अब इस बार मैं क्या है? 7 से स्टार्ट कर देता हूं। 7 10 से 70 और ये 10 फिर से ब्रेक होगा, दैट इज 5 2 is 10, राइट। तो आप 70 को कैसे लिख सकते हो? 7 into 5 into 2, राइट। अब यहां पे इन तीनों में क्या हम नोटिस करते हैं? इसके बाद ये फिर और वे में भी ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब इन तीनों को देखो और हम क्या नोटिस करते हैं कि हम क्या है, इस 70 को सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे, राइट। और एक चीज आप क्या नोटिस करते हो कि 2 5 और 7 ही प्राइम नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट करने पे मुझे 70 मिलता है, राइट। तीनों में देखो, यहां पे मैंने 5 से स्टार्ट किया तब भी आपको क्या है? 5 2 और 7 ही मिला। यहां पे मैंने 7 से स्टार्ट किया तो 7 5 and 2, राइट। वही तीन प्राइम नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, राइट। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये हमेशा क्या रह रहा है? यूनिक रह रहा है, राइट। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिल रहा जिसका प्रोडक्ट करने पे 70 मिल जाए। अब और एक चीज हम यहां पे क्या नोटिस करते हैं कि यहां पे मैंने क्या है? यहां पे 2 का ऑर्डर आपका 1 है, राइट। तो यहां पे 2 का ऑर्डर 2 है और 2 का ऑर्डर यहां पे 3 है, राइट। तो नंबर्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट फैक्टराइजेशन हमेशा यहां पे क्या रह रहा है? यूनिक रह रहा है, राइट। अब इस चीज को आपने पहले भी किया हुआ है जिसको आप क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते थे, राइट। जिसका यूज पहले आपने किस एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने के लिए किया था, राइट। अब इसके यूज आपको आगे जाके भी बहुत से जगहों पे दिखते हैं। तो इसी चीज को उन्होंने क्या है? एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट क्या है, अभी जितनी चीजें हमने ऑब्जर्व करी उसी चीज को उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट कहता क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, राइट। वही चीज कह रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे, राइट। और वो जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा, एक्सेप्ट
उनका ऑर्डर क्या होगा, आगे पीछे हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, राइट। अब इस थ्योरम के बेस पे क्या है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये चीज पता लग गया कि ये थ्योरम आया कैसे, राइट। तो जो क्वेश्चंस आप देखोगे तो स्टेटमेंट आपके दिमाग में आ गया, राइट। तो किसी भी कंपोजिट को हम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं और वो फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, राइट। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आप यहां पे देखते हो, शो दैट 12 to the power n cannot ends with the digit 0 or 5 for any natural number n, right। ये आपका n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, राइट। अब n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये 12 to the power n 0 या फिर 5 से n नहीं हो रहा है, यही आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या है, वी आर गोइंग टू यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टू प्रूव दैट 12 to the power n doesn't ends with digit 0 or 5, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या है, 12 को प्राइम फैक्टराइज कर देता हूं। तो 12 को क्या है, 4 into 3 लिख सकते हो, 4 3 से 12, और 4 को क्या है 2 into 2 लिख सकते हैं। सो इसको मैं 2 into 2 स्क्वायर into 3 लिख सकता हूं, राइट। अब आपको किस चीज के लिए देखना है, 12 to the power n, राइट। तो 12 to the power n ले लेते हैं। तो दिस 12 is same as this 2 square into 3, this to the power n, n को अंदर कर दो, सो 2 to the power 2n into 3 to the power n हो गया, राइट। तो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हो, राइट। दिस इज ए कंपोजिट नंबर, तो इसको हमने क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया, राइट। और दूसरा जो पोर्शन है वो क्या कहता है कि वो जो फैक्टराइजेशन होगा, मतलब जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब उन प्राइम नंबर्स के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जिसका प्रोडक्ट करने पे आपको क्या है, वो नंबर मिले। मतलब 12 to the power n 2 और 3 ही प्राइम नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट करने पे 12 to the power n मिले, राइट। तो इसी चीज को हम लिख देते हैं, दैट इंप्लाइज बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, में शॉर्ट में लिख देता हूं FTOA, ठीक है। बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स 2 and 3 are the only primes in the prime factorization of 12 to the power n, right। 12 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 ही प्राइम नंबर्स होंगे बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। अब यहां पे क्या है, अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर जब भी 0 या फिर 5 से एंड होता है तो वो हमेशा क्या है, 5 से डिविजिबल होगा, राइट। अगर मैं एग्जांपल सोचूं तो 10 क्या है, 10 आपका ऐसा एक नंबर है जो कि 0 से एंड हो रहा है, तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? यस, 5 2 से 10। सिमिलरली अगर मैं 25 ले लूं या 35, कुछ भी ले लो जो 5 से एंड हो रहा है, 5 5 से 25, राइट। तो कोई भी नंबर 0 या 5 से एंड होता है तो वो हमेशा ही 5 से डिविजिबल होगा, राइट। अब 12 to the power n अगर 0 या 5 से एंड होगा तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। अब इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट कि पहले वी नो दैट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ डिजिट 0 और 5 must is divisible by 5, राइट। मतलब क्या है, कोई भी नंबर 0 या 5 से पॉजिटिव इंटीजर 0 या 5 से एंड होता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए, राइट।
इसी के कंटिन्यूशन में लिख देते हैं एंड सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर मस्ट कंटेन द प्राइम 5, राइट। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए, तभी वो क्या है 5 उसको डिवाइड करेगा, राइट। लेकिन हमें पता है बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू द पावर n, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू द पावर n doesn't contain the prime 5, right? 12 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आपको 5 दिख रहा है? नो, राइट। तो वही चीज हमने लिख दिया कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू द पावर n doesn't contain the prime 5। इसका मतलब हमें पता, this implies that 12 to the power n doesn't ends with the digit 0 or 5, right? क्योंकि 0 और 5 से अगर एंड हो रहा है तो ये नंबर डिवाइड होना चाहिए 5 से, बट 5 से डिवाइड ये होगा नो, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 5 कहीं भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेस पे आपको दिखता है, राइट। जो मैंने 70 को उसको क्या है एक ब्रांच के फॉर्म में लिखा था, राइट। जब मैंने उसको प्राइम फैक्टराइज किया था तो वो एक ब्रांच के फॉर्म में, तो उस जो स्ट्रक्चर है उसको आप क्या है दैट इज ए फॉर्म ऑफ ब्रांच है, तो फिर वो ट्री के फॉर्म में दिख रहा है, राइट। तो उसको एक नाम दिया कि दैट इज फैक्टर ट्री, ठीक है। तो फैक्टर ट्री इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्री एंड वी आर डीलिंग विद द फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, सो इसलिए उसका नाम क्या है फैक्टर ट्री है। तो कभी कभी आपको क्या है